थायरोकेयर। चंडीगढ़ राउंड पार्ट 2 में देखिए, एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में बतौर पीएन काम करते करते कैसे छोटू शर्मा ने बना डाली खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी। कहीं ना कहीं और जगह प्रॉब्लम। छोटू शर्मा की दमदार कहानी उन्हीं की जुबानी। थोड़ा मार्केट में घूम रहा। छोटू शर्मा की कहानी पर इंडस्ट्री के दिग्गज रखेंगे अपने विचार और सुझाव। छोटू शर्मा जैसे लोग और स्पेशल मेंटरिंग सेशन के लिए टीम ईबीएफ छोटू शर्मा के साथ जाएगी इंडिया मार्ट के फाउंडर दिनेश अग्रवाल के पास। बच्चों को एकदम। अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्मॉल इज बिग का। इस सेगमेंट में ना केवल स्टोरी को फीचर करते हैं, हम उस खास एंटरप्रेन्योर की मुलाकात शहर के दूसरे एंटरप्रेन्योर से करवाते हैं ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिस सीख सकें और फिर हमें मेंटरिंग के लिए भी लेके जाते हैं। स्मॉल इज बिग में हम जो कहानी आपके समक्ष रन करने जा रहे हैं, ये कहानी अगर हम बताना चाहें एक ऐसे शख्स की है जो एक समय चंडीगढ़ में ही एक कंप्यूटर सेंटर में ऑफिस बॉय का काम करते थे, यूं कहें पीएन का जॉब करते थे और इनकी उस समय सैलरी पर मंथ 800 रुपीज थी। 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद आज उसी शख्स ने सॉफ्टवेयर कंपनी बना दी है चंडीगढ़ में और करीब 200 लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं और अब जो वो सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो 10,000 से लेकर ऑलमोस्ट 3 लाख तक की रेंज में एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं। ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। आइए इनके सफर पर नजर डालते हैं। ये कहानी है छोटू शर्मा की जो युवाओं को काफी प्रेरणा देगी। कुछ अलग करने का सपना लिए आप हिमाचल प्रदेश के एक छोटे गांव से निकलकर चंडीगढ़ आए, लेकिन शुरुआती दिन काफी मुश्किलों भरे थे। यहाँ आपने एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में बतौर पियोन भी काम किया। यहीं से आपने कंप्यूटर कोर्स भी किया और यहीं पर रहकर आपको कंप्यूटर के बारे में बारीकी से सीखने और समझने का मौका मिला। आगे चलकर आपने इसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में बतौर फैकल्टी भी काम किया। इसके साथ ही आपने अलग से छात्रों को ट्रेनिंग देना भी शुरू किया। आप अब तक हजारों बच्चों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की शिक्षा दे चुके हैं। साल 2009 में आपने CS सॉफ्ट सॉल्यूशंस के नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की शुरुआत की। आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। थैंक यू। आपका जो सफर रहा है बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। हिमाचल में एक छोटे से गांव से चंडीगढ़ की तरफ आप आए, बेसिकली कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आए थे। कंप्यूटर कोर्स की जहां तक बात है, उसकी फीस को लेकर जो इश्यूज थे, जिस वजह से आपने कंप्यूटर सेंटर में काम करना शुरू किया, तो थोड़ा सा उन दिनों के बारे में बताइए। वो जो दिन थे कितने चुनौतीपूर्ण थे? जब मैं चंडीगढ़ आया फर्स्ट टाइम तो सिंपल कंप्यूटर कोर्स करने आया था। तो एपटेक इंस्टीट्यूट होता है सेक्टर 17 में, तो वहां पे उन्होंने बताया कि 6 महीने का कोर्स करोगे तो 4,000 की नौकरी मिलेगी, साल का करोगे तो 8,000 की नौकरी मिलेगी। तो वहाँ सेंटर रेडी थे, उन्होंने किया मोटिवेट जैसे था वैसे आया। उसी दौरान मैं और सेंटर में भी गए थे, तो वहाँ बड़ी अंग्रेजी बोले, सारा कुछ बोले। हम गांव से आए, मैं तो डर ही गया सच बोलूँ आपको। कुदरती सेक्टर 17 में मेरे फादर साहब साथ में थे, तो आर्मी से थे वो, थोड़ा सा उनको पता था चंडीगढ़ का, यही चंडी मंदिर वगैरह जॉब की हुई थी, तो वहाँ ज्वाइन कर लिया। फीस थी 1350 रुपया थी पर मंथ और पापा की पेंशन थी 1800 रुपया, तो थोड़ा रहना भी था। तो फिर उसी उन्होंने बोला, जो सेंटर थे उन्होंने बोला मुझे कि छोटू पूरा दिन तू यहाँ पे रहा कर और ये पानी पिलाना, ये सारा कुछ ऑफिस बॉय का काम है वो आपने करना है। तो 1 साल में ऐसा वहाँ करता रहा, साथ वहाँ पढ़ता भी रहा। और अच्छा, हम देख रहे थे ये मतलब आपके जो अचीवमेंट है, जो आपका जज्बा, जो बात कर रहे थे, जो जुनून, जो हिम्मत, जो आपने अचीव किया, सुपर्ब सर। हम आप ये बताइए शर्मा साहब, ये आपने जिस तरह से जहां पर आपने ये काम किया ऑफिस बॉय का, वहीं पर हम देख रहे हैं आपने सीखा भी और वहीं पर आप बतौर फैकल्टी भी वहीं पर हो गए आपको बाद में कुछ समय बाद। 1 साल बाद जैसे मैंने वहां पे पूरा कोर्स भी किया और वहीं पे फिर मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया और साथ साथ फिर होम ट्यूशन वगैरह में साइकिल पे
टीच करता, पूरे सेक्टर 16 में रहता था। तो चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ट्राई सिटी में बाइसिकल पे मैं होम ट्यूशन देता था। इवनिंग 4 to 8 में एपटेक में वहीं टीच करता था और मॉर्निंग 7 to 4 में होम ट्यूशन पढ़ाता था। और रात को एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी छोटी सी, सीखने का था थोड़ा सा, तो 8 बजे के बाद फिर मैं रात को वहां चला जाता था। वो पैसे नहीं देते थे बट सीखने का था। रात को 2-3 बजे जैसे फ्री हुए, जब लगा आगे संडे की छुट्टी आ गई तो सोना नहीं 2-2 दिन, तीसरे दिन एक बार सो लिए तो चल ही जाता था इतना। बहुत ही खूब। तो उस तरह से फिर ये चलता रहा। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा था आप साइकिल पर ट्राई सिटी में जाते थे स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन करने, अब आपके पास बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, वो उसके लिए अभी भी आप टाइम निकालते हैं? मतलब आप कंपनी भी रन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं? स्टूडेंट्स को मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। ये जो मैंने आईटी कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरा एजुकेशन का अच्छा था। ये सारा कोई मेरी ऐड नहीं है, कहीं न्यूज़पेपर में नहीं ऐड देते, तो बच्चे वर्ड ऑफ माउथ से अपने आप आते हैं मेरे पास। तो टीचिंग तो मुझे पैशन है जैसे कहते हैं, वो तो मैं पढ़ाता हूँ। तो बच्चों के साथ अभी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? करीब 800-2000 तो होते हैं एवरेज मेरे पास। एक बैच में कितने हैं जनरली? 150 के आसपास स्ट्रेंथ होती है। ये ट्रेनिंग जो है किस तरह की, मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग देते हो, कुछ जॉब? ये टेक्निकल ट्रेनिंग ही होती है, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है। प्रोफेशनल जैसे जिसको जॉब नहीं मिलती, बीटेक कर ली, एमसीए कर ली और थोड़ा मार्केट में घूम रहा होता है। स्टूडेंट्स आप बता रहे हैं आप कोई ऐड नहीं देते हैं, ये स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं, किन जगहों से आ रहे हैं? पूरा पंजाब, हिमाचल और हरियाणा, कर्नाटक तक आता है और राजस्थान से भी आते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब ये साइड से भी आते हैं। वर्ड ऑफ माउथ की जो मार्केटिंग है वो बड़ी दमदार होती है। एक मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए एक मैंने ये देखा है कि बच्चों में कमी नहीं होती। कोई कहते बच्चों में कमी नहीं होती, बच्चों को हल्की सी जो गाइडेंस कहते हैं वो टाइमली नहीं मिलती। मैं ये मानता हूं एक बच्चे ने बीटेक कर ली, सीएससी, आईटी, एमसीए कर ली, बच्चा घूम रहा है, ठीक, जॉब नहीं मिली उसे, मेरे पास वो पढ़ा, उसे जॉब कैसे मिल गई? तो इसका मतलब बच्चे में कमी नहीं थी, कहीं ना कहीं जो उसकी गाइडेंस में या कहीं ना कहीं और जगह प्रॉब्लम थी, बट बच्चे में कभी भी कमी नहीं होती। बच्चे को सही टाइम पे सही गाइडेंस जो है ये बहुत जरूरी होती है। आप ये बताइए, ये तो रही शिक्षा की बात, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से आपने जो सीखा, आप सिखा रहे हैं, ये कंपनी जो है 2009 में सॉफ्टवेयर कंपनी का कैसे आइडिया आया? ये था एजुकेशन का, मैं खुद ही पढ़ाता था और साथ में मेरे वाइफ हैं, मैरिज के बाद उन्होंने भी पढ़ाना स्टार्ट किया, वो भी हैं शालिनी शर्मा। तो मैंने फिर बाद में सोचा अब एक्सपेंड करें एजुकेशन को, और फिर मैंने देखा कि बच्चे तो अगर कोई और पढ़ाएगा तो उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। इवन कि वो मेरे मैडम भी लेते हैं कई बार क्लास, तो बच्चे कहते हैं सर मैडम बड़ी तेज पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ा रहे हैं, आपसे पढ़ना। तो मैंने बोला कोई और रखा तो उससे कहाँ पढ़ेंगे? तो फिर मैंने वहां से किया कि पढ़ाना मैंने खुद ही है, ठीक। पर मैंने वहां उस समय आईटी कंपनी स्टार्ट की, छोटा सा था इतना, जैसे इस तरह का थोड़ा ट्रेंड है भी छोटे चंडीगढ़ का। बेसिकली क्या, अगर मैक्सिमम चंडीगढ़ से हैं, ट्राई सिटी में जितनी भी आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर की बात करूं मैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 35, 40, 50, 60, 70, 80 लोगों की होती है कंपनी, और उसी के आगे पीछे इतनी की होती है, काफी कम होते हैं जो थोड़ा सा ऊपर। तो मैंने सोचा मेरी भी छोटी सी कंपनी खोलता हूं। मैंने तो इतनी बड़ी सोच, मेरा 20-25 लोगों की चलती रहेगी कंपनी, बट जैसे जैसे काम स्टार्ट किया तो भगवान की दया से तो अब जो है वो कंपनी में 200 के आसपास स्ट्रेंथ है। ये बहुत खूब, 200 एम्प्लॉयज के करीब है। और ये जो मेजरली काम है आपका, ये आउटसोर्सिंग? ये आउटसोर्सिंग का ही है। सारे क्लाइंट हमारे बाहर के हैं, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से जो उनके इंडिकेशंस आ रहे हैं आउटसोर्सिंग को लेकर, अभी तक तो हमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। बहुत खूब। आपसे चलते चलते एक आध प्रश्न हम जानना चाहेंगे। ये जो आपने कंपनी की बात की, इसके लिए ये आपने जो रिसोर्सेज हैं या लैंड वगैरह, ये किस तरह से ये मैनेज किया और क्या प्लान से आगे किस तरह से आप बढ़ रहे हैं? रिसोर्स तो मैं अपने ही रखता हूँ, जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं 80% स्टाफ तो मेरा ही होता है, जो सबसे अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं मैं अपने पास रख लेता हूँ, तो इसलिए मुझे रिसोर्स की इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक। दूसरी बात है, ये जो लैंड वगैरह मैंने मोहाली में ली है, वहीं मैंने बिल्डिंग बनाई अपनी, बहुत अच्छे, तो PSIC से ली थी, तो वहीं पूरा तैयार किया। ये जैसे आप आउटसोर्सिंग में क्लाइंट्स से मिलने के लिए भी हाँ, जो अपने जो एम्प्लॉय हैं, ठीक, उनको हम USA वगैरह भेजते हैं। अभी जैसे जर्मनी जाना है, जैसे हमने आपने बोला ट्रंप का एग्जाम्पल लिया, तो हमने बाकी कंट्री में पहले स्टार्ट कर दिया है, ठीक।
पहले जर्मनी भेजना, ऑस्ट्रेलिया भेजना, भी बाद में देखेंगे। बहुत खूब। तो इस तरह से आपका पूरा सफर बड़ा इंस्पायरिंग रहा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते आपसे एक और बात मैं कहानी में पढ़ रहा था कि 2004 से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये कभी एब्सेंट नहीं होते हैं, रेगुलर कोचिंग में जाते हैं। पर आज यहाँ पे आए, इंडिया में प्रेजेंट है, तो वहाँ क्या एब्सेंट लगा है? मेरा अपने जितना भी, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बुखार हो, वैसे भगवान की ऐसी कोई चीज हुई नहीं, कभी मेरी आज तक नहीं हुआ कि मैंने क्लास मिस की है। जैसे आज सर नहीं आएंगे और क्लास नहीं लगेगी। जैसे कमेंट आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी कहानी पर ठाकुर साहब? अगर आप में चाहत हो और आप में हर हमेशा नई चीज करने की चाहत हो, तो कोई भी व्यक्ति और कोई भी जो उसमें हर्डल है, कुछ नहीं बन सकता है। आप उन जज्बातों के साथ आप अपने काम करते रहिए, मंजिल खुद ब खुद आपके कदम को चूमेगी। What I have learned, think out of box. He has not gone for 4,000 job. He thought, and he is there now. And hard work with honesty always pays. कहने को छोटी सी बात है, बट इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत बड़ा काम कर गए। सो वी जस्ट विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंडेवर। भगवान करे 200 के 2000 एम्प्लॉय हो। ऑल द बेस्ट। तो जब मैं वापस आया यूएस से 96 में, 95-96 में, तो हमने भी सोचा था कि हम कंप्यूटर एजुकेशन का बिजनेस कर लेते हैं। तो मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स बैठे थे, तो मैंने कहा लेकिन हम कंप्यूटर एजुकेशन का बिजनेस करेंगे तो इस शर्त पे करेंगे कि हम ही पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो मैं नहीं कर सका, वो इन्होंने एक्चुअली में करके दिखाया है। काफी सीखा, जो सर ने बातें बोली, तो उन बातों को जो भी उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क, ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूं। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूं। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। आज जहां हूं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं, बिजनेस को अगले मकाम तक ले जाना चाहता हूं, पर किसी के कंधों के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर बढ़ना चाहता हूं। किसी से हाथ फैलाकर नहीं, हक से लेना चाहता हूं। आप जैसे खुददार बिजनेस ओनर्स को हम बनाते हैं सेल्फ रिलायंट। हम हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स के लिए 561616 पर SMS करें BE। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। केवल बोलो जुबान केसरी। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूं। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूं। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। क्या कर रहा है? टिकट बुक कर रहा हूं। हाँ, नहीं जा रहा है? छुट्टी में जा रहा हूं डिब्रूगढ़। कोई है वहां पे? नहीं। तो फिर क्यों जा रहा है? यार वो 811 पे बहुत अच्छी प्राइस की टिकट मिल रही थी, तो मैंने खरीद ली। Great deals on flight tickets with 811. Shop, pay, bank, live. संकल्प से संघर्ष और संघर्ष से कामयाबी। बात करेंगे उनकी जिन्हें भाग्य से ज्यादा भरोसा था खुद पर, जानेंगे इनकी 0 से
हीरो बनने की दास्तान मेरी यानी रविंद्र गौतम के साथ वीनस में हर शनिवार सुबह 10:30 बजे। आज जहां हूं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं, बिजनेस को अगले मकाम तक ले जाना चाहता हूं, पर किसी के कंधों के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर बढ़ना चाहता हूं, किसी से हाथ फैलाकर नहीं, हक से लेना चाहता हूं। आप जैसे खुददार बिजनेस ओनर्स को हम बनाते हैं सेल्फ रिलायंट। हम हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स के लिए 561616 पर SMS करें BE। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। 100 क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूं। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूं। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। नमस्कार, स्मॉल इज बिग के स्पेशल मेंटरिंग सेशन में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ राउंड में हमने ट्राई सिटी की छोटू शर्मा की दमदार कहानी आपके समक्ष रखी थी और अब वक्त है मेंटरिंग का। स्पेशल मेंटरिंग सेशन के लिए हम मिस्टर शर्मा के साथ आए हैं इंडिया मार्ट, और इंडिया मार्ट के फाउंडर दिनेश अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, हम आपसे पहले यही समझना चाहेंगे, मिस्टर शर्मा की जिस तरह की कहानी है बड़ी इंस्पायरिंग है, बड़ी मोटिवेटिंग है। एक ऐसी जर्नी जो ऑफिस वर्ल्ड से शुरू हुई और इस समय ये 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज रन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 200+ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। आप इस कहानी पर ओपनिंग कमेंट किस तरह से देंगे? ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच रहा है। छोटू शर्मा जैसे लोग देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य काफी उज्जवल है और ऐसे कर्णधार पैदा होते रहेंगे तो भारत में ना एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, और इन्होंने तो कमाल ही किया, इन्होंने तो गुरुकुल चलाया पूरा, 1000 लोगों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप ऐसे शख्स से मिलने आए हैं जिन्होंने 20 साल पहले ये समझ लिया था कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जो है वो बिजनेसेस को, खासकर स्मॉल बिजनेसेस को बड़े पैमाने पर बदलेगा। सौभाग्य है मेरा कि जो आपसे मैं मिला, ठीक, और आपकी पूरी स्टोरी मैंने पढ़ी है बिगिनिंग से, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे कैसे आप यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं। दिनेश जी, आप बता सकें, जैसे इन्होंने इस क्षेत्र में आए, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जो सक्सेस रेशियो है स्टार्टअप्स का वो इतना इंस्पायरिंग नहीं है। कुछ स्टार्टअप्स ने तो वंडर्स किए हैं, लेकिन वैसे इंस्पायरिंग इतना नहीं है। तो किसी भी वेंचर के लिए सक्सेसफुल होने के लिए ये अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना और एक प्लान बनाना कितना जरूरी होता है? 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना कि इस डायरेक्शन में मुझे काम करना है। दूसरी बड़ी बात है लगन से और मेहनत से काम करना और लंबे समय तक उस पर लगे रहना। छोटू शर्मा, ये बता सकें किस तरह से आप मतलब ये कोचिंग के लिए भी समय निकालते हैं, ये बिजनेस भी रन कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को भी मैनेज करते हैं, क्लाइंट से भी करते हैं, दिनचर्या किस तरह से रहती है, मतलब और क्या प्लान है आगे, ताकि हम कहानी को थोड़ा नेक्स्ट ऑर्बिट में ले जाने की कोशिश करेंगे? मैं 8 से 11 जो है टोटल बिजी रहता हूँ, सुबह से रात को 11 बजे तक। तो मंडे टू फ्राइडे तो मेरी ना कोई ये आज आया हूँ सर, मैं बोला मैं आपसे मिलने का था, फ्रैंकली बोलूँ आपको, ठीक, नहीं तो मैं कभी ऑफ नहीं करता। आप डिस्कस कर ही रहा था पहले। तो मेरा जो मॉर्निंग में होता है 8 से बीच में लेक्चर्स भी लेने, मोहाली एक ऑफिस है वहां भी जाना, और उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई उसे गूगल करके पढ़ना। ठीक, इत्तेफाक से जो मेरे वाइफ हैं वो जो है वो भी इसी फील्ड में है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा हमने अब मैरिज के बाद हमने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया हो कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उनको बोला ये आई है, वो उस टेक्नोलॉजी को पढ़ लेते हैं पहले डिटेल में, फिर मैं उनके साथ बैठ के, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर तो उनके साथ बैठ के जो मेन चीज चाहिए होती फिर मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। यानी बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि देखिए क्या है कि एजुकेशन में जो इन्होंने शुरुआत जहाँ से करी कि एजुकेशन में क्यों बच्चों को जॉब नहीं लग पाती और इनके यहाँ आते हैं तो फिर क्यों जॉब लग जाती है, तो उसका एक तो लगन से पढ़ाने का तरीका है। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी इज एवर चेंजिंग वर्ल्ड, हर साल 2 साल में
प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती हैं, डेटाबेस की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती हैं, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन आ जाता है। और ये जो इन्होंने बात बोली ना कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है हम उसको सबसे पहले पढ़ करके, उसको सीख करके, उसको अपने कोर्स में शामिल करते हैं, उसी से बच्चों को एकदम फायदा हो जाता है। अच्छा सर, जिस तरह से आज ये एक स्पेशल मेंटरिंग सेशन के लिए आए हैं और आप मेंटर हैं, हम चाहेंगे आपकी कहानी के जरिए भी, ये क्योंकि इन्होंने कहा आपकी कहानी देखी और इन्होंने पढ़ी, आप व्यूअर्स को भी ये समझा सकें 20 इयर्स पहले किस तरह से आपने इस पहलू को देखा कि ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी काफी कुछ चेंज कर सकता है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं स्मॉल बिजनेस में काफी हेजिटेशन है। देखिए 20 साल पहले जब हमने इसमें कदम रखा और इंडिया में आकर के रखा, क्योंकि मैं तो यूएस में था, वहां पे इंटरनेट का थोड़ा एडॉप्शन देखा था, तो ये बात पक्की थी कि डायरेक्शनली लॉन्ग टर्म इंटरनेट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अब वो 2000 में हो जाएगा या 2005 में होगा, 2010 में होगा, बट मुझे ये मालूम था कि डायरेक्शनली इंटरनेट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो उस समय जो जैसा अलाउड था, थोड़ी एसएमई की हमको समझ भी थी, और ऐसा था कि इंटरनेट में इंडिया में पेनिट्रेशन था नहीं, फॉरेन में पेनिट्रेशन था, तो ये रहा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसएमईज के साथ अगर उनकी वेबसाइट बनाई जाए और उनको बिजनेस दिलाने की कोशिश की जाए तो ये इंडिया के लिए भी अच्छा है, फॉरेन बायर्स के लिए भी शायद अच्छा होगा। तो वो डायरेक्शनल आज तक वही मोटा मोटी हम कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स लाने का, या कैसे आप यहाँ पर कैसे देख रहे हो कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था इंडिया के मार्केट में, तो आप थोड़ा सा बताइए, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी सोच क्या है इंडियन मार्केट को लेकर? इंडियन मार्केट का थोड़ा सा जो मैंने देखा है कि सर्विस इंडस्ट्री जो है वो उतना ढंग से नहीं, मैंने ट्राई किया था बिगनिंग में, लेकिन इतना नहीं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर की कोर्स है, या तो हमारे में भी कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकती, तो उस तरह से वो नहीं हो पाता था। क्लाउड के आने के बाद आप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर अगर बनाएं, तो चाहे वो एचआर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाएं, चाहे आप अकाउंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाएं, चाहे आप इन्वेंटरी का सॉफ्टवेयर बनाएं, अब आप सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे बनाएं जो मल्टी टेनेंट SaaS मॉडल में बनते हैं, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, और उनको फिर आप सस्ते में बेच सकते हैं। कहने का मतलब आपका यह है कि एज ए प्रोडक्ट एक हम प्रोडक्ट बना लें जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज के यूज का हो। एक इंडस्ट्री का ही बनाए एक प्रोडक्ट, तो जिस एक इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर फीचर का प्रोडक्ट बनाए, तो चाहे HRMS बनाया आपने, चाहे अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो वो सब मल्टीपल इंडस्ट्री में भी लग सकता है। या आपने मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का टेबल बुकिंग का बनाया, तो वो उसका तो उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। किस तरह के चैलेंजेस आपके बिजनेस आ रहे हैं? हमने देखा वैसे इंडस्ट्री में आपके यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं, आप स्किल सेट भी मुहैया करवा रहे हैं यंगस्टर्स को, और वो काफी जगह उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, लेकिन ओवरऑल एट्रिशन ओवरऑल इंडस्ट्री में आपको नजर आता है, या कैसे आप? इसके जो आईटी इंडस्ट्री में सबसे मेन चीज ही रिसोर्स है, होता सब नहीं है, तो यहाँ तो टोटली ही नहीं है। और बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री एक डायनामिक इंडस्ट्री है, जो लेटेस्ट जो है कल चीज आई, आज उस पर हमें काम करना ही पड़ेगा। ठीक, अब हमारी कंपनी का थोड़ा सा ये है कि खुद मैं स्किल सेट अपग्रेड करता हूँ, फिर एम्प्लॉइज का करवाता हूँ, तो थोड़ी सी हमें ये। अच्छा दिनेश जी बताएंगे सर, किस तरह से टीम को कैसे बिल्ड किया जाए? आप किस तरह से टीम बिल्डिंग को लेकर या एम्प्लॉय रिटेंशन को लेकर कैसे बढ़ना चाहिए? देखिए, जो एम्प्लॉय रिटेंशन का काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉय का एंगेजमेंट ये खुद से करते हैं, उनकी ट्रेनिंग खुद से करते हैं, तो उस डायरेक्शन में काम शायद काफी अच्छा इन्होंने किया हुआ है। कुछ टैलेंट हायरिंग के मतलब आप 2 लेयर बना लें या कुछ बना लें, तो उससे आपको मैनेजमेंट में थोड़ी सी हेल्प मिले। अब आप एक लेवल तक आए हैं, इसको नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए, ग्रोथ के लिए ऐसे कोई मंत्रा हो, मतलब जो 2-3 ऐसे पॉइंट्स जब ये चंडीगढ़ जाएं वापस, तो उसको इम्प्लीमेंट करने पर आप जोर देंगे? आई थिंक मेरे ख्याल से तो काफी कुछ मुझे आज इनसे सीखने को मिला है, कैसे इन्होंने काम किए और कैसे। और एक बात जो इत्तेफाक से अभी हम यहाँ पे सेशन में बैठने से पहले कर रहे थे, मुझे पता लगा कि ये ही खुद पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं वापस आया यूएस से 96 में, तो हमने भी सोचा था कि हम कंप्यूटर एजुकेशन का बिजनेस कर लेते हैं। तो मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स बैठे थे, तो मैंने कहा लेकिन हम कंप्यूटर एजुकेशन का बिजनेस करेंगे तो इस शर्त पे करेंगे कि हम ही पढ़ाएंगे जो ये कर रहे हैं, और एक्चुअली में ये यही कर रहे हैं। बहुत आज का सेशन काफी दमदार नजर आ रहा है, तो काफी कनेक्ट हो रही चीजें जी। तो मुझे लगता है कि वो जो मैं नहीं कर सका वो इन्होंने एक्चुअली में करके दिखाया है, और आज विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग, विदाउट एनी वो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिला है। एक हम चाहेंगे एसएमई कम्युनिटी को भी आप मैसेज दे सकते हैं। एसएमईज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मेरी एसएमईज से यही गुजारिश रहेगी कि वो जितना अच्छे से टैक्स कंप्लायंट हो सकें, जितना अच्छे से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकें, जितना अच्छे से डिजिटल अडॉप्ट कर सकें। नए लॉज जो आए हैं वो काफी फ्रेंडली हैं, हो सकता है थोड़ा समय लगे उनको
होने में, लेकिन काफी अच्छा माहौल आना चाहिए। मिस्टर शर्मा, चलते चलते आप बताइए आज के सेशन कैसे रहा, क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सेशन था जी। सबसे बड़ा तो इनसे मिलने का था, जो स्पेशली यहाँ पे आया था, काफी कुछ सीखा। जो सर ने बातें बोली तो उन बातों को जो भी उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मिस्टर शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी चंडीगढ़ से आने के लिए। तो ये था हमारा स्पेशल मेंटरिंग सेशन। एक तरीके से हमारे रियल लाइफ हीरो हैं छोटू शर्मा। इनकी कहानी अगर आप देखें, एक ऑफिस बॉय से लेकर अभी फिलहाल 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज रन कर रहे हैं, 200+ एम्प्लॉयज को रोजगार दे रहे हैं और आगे बड़े एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।